आप सभी को हैप्पी सैबथ। खुदा के इस आशीष और अनुग्रह वाले दिन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और हम उसके वादे के अनुसार आप जब हम सब इकट्ठे हुए हैं उसके आराधना के लिए, हम सभी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम वेस्पर सर्विस को शुरू करने से पहले हम आइए प्रार्थना करेंगे और खुदा से आशीषें मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, इस कायनात और इस पृथ्वी को बनाने वाले मालिक। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में समय दिया कि एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आ सके। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें तमाम मुसीबतों से बचा करके रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन वेस्पर की सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ना और जो भी हम सीखते हैं खुदा, सब कुछ तुझे सौंपते हैं प्रभु। और तेरी इन सारी चीज़ों से प्रभु हम अपने जीवन को बदल सकें, ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम अपने वेस्पर सर्विस को शुरू करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे हमारे हिंदी चर्च बुक में से सॉन्ग नंबर 18, जंगली दरख्तों के दरमियाँ। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस शारों का, हाँ तू सोसन विवादियों का। तू ही है नरगिस शारों का, हाँ तू सोसन विवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बनूं खुशबूदार तेरे समान, बनूं खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। नेक्स्ट सॉन्ग हम गाएंगे हमारी हिंदी की सॉन्ग बुक में से सॉन्ग नंबर 48, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना कर
करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। गुड इवनिंग एंड हैप्पी सैबत आप सभी को। आज की वेस्पर्स ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम ओपनिंग सॉन्ग गाएंगे, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ें। आज की जो हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग है प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 9 और 10 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वे परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं अब तक की देखभाल के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए। खुदा, तूने हमें पूरे हफ्ते संभाल के रखा और एक और सब्त हमारी ज़िंदगी में जोड़ा ताकि हम तेरे नाम को ले सकते हैं, तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, तेरे वचन में जा सकते हैं, तेरे गाने गा सकते हैं। खुदा, हम सचमुच में तेरे आभारी हैं और चाहते हैं इस वेस्पर सर्विस में तो हमारे साथ हो, हमारी रहनुमाई कर। आज जो भी वचन तेरे बंदे के द्वारा हम तक पहुँचता है उस पर तेरी खास आशीष हो, उसको हम ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उसको अपने जीवनों में लागू करने वाले हों और दूसरों को भी बताने वाले हो सके। हमारे पर दया करना और अपनी कृपा में हमें लिए चलना, क्योंकि दुआ मांगते हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और आज मैं पास्टर लाल को इनवाइट करूंगी कि वो हमें वचन से आशीषित करें। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में मैं अपने सभी भाई बहनों का, श्रोतागणों का जो ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बाद में भी इस वचन को सुनेंगे, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और इस परमेश्वर के वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं, आज मैं आपको एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात को जब आरंभ करने जा रहा हूं। ये घटना जो है वो केप रेंज नेशनल पार्क जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसकी घटना है। और यहाँ पर जो है एक स्कॉटलैंड से एक कपल जो है अपने बच्चों के साथ जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो ये एक ऐसी जगह है जो तमाम इजी और अच्छी फैसिलिटी से जो है वो बहुत दूर है। और जिसके कारण क्या होता है कि इनका एक बेटा जो है 10 साल का, वो अचानक जो है वो लू उसको लग जाती है और उसको फीवर आ जाता, बुखार आ जाता और उससे जो है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा उसकी बिगड़ जाती है तो फिर वो उसका फादर जो है वो वहाँ पर जो आसपास जो सुविधा है उनको फ़ोन करता है। और लेकिन उसके सामने एक बड़ी बाधा आती है, वो है लैंग्वेज की बाधा, ना समझने की, एक दूसरे की भाषा को ना समझने की बाधा। और जब तक फादर जो है अपने बेटे की कंडीशन जो है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तब तक जो है वो देर हो चुकी होती है और समय के ऊपर जो हेल्प उस बेटे को नहीं पहुंच पाती और नतीजतन वो बेटा जो है वो मर जाता है। गैप ऑफ कम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड्स, आपस में बातचीत का गैप, ना समझने का गैप, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो शब्दों में तो लिखी गई हैं लेकिन उनका अर्थ जो है वो तुलनात्मक तौर पे पाया जाता है और उसको कई बार समझने में जो है वो हमें दिक्कत होती है। और जब हम उसको नहीं समझ पाते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी होने की संभावना रहती हैं जो इन भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई हैं। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय हमारे सामने है। इस 14वें अध्याय में बहुत सारी 3 स्वर्गदूतों की जो वो संदेश पाया जाता है, जो बहुत ही ख़ास संदेश है और इस जगत के लिए अंतिम संदेश है परमेश्वर की ओर से। और इस संदेश में लिखता है, कहता है कि जो भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं, कई बार लोग इन शब्दों को लेकर या उसके थॉट्स को लेकर नहीं समझ पाते हैं और जब नहीं समझ पाते तो वो भ्रमित हो जाते हैं और उनका भ्रमित होना उनके लिए घातक जो वो साबित हो सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 14 से 17 आयत में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि वो लोग जो इन भविष्यवाणियों से और जो इनके दर्शनों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, वो लोग जो है वो भ्रमित होंगे, इन बातों को नहीं समझ पाएंगे और ना समझकर वो जो है वो शैतान का शिकार जब हो जाएंगे। और यहाँ लिखता है, कहता है उस समय जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर प्रकट होंगे तो वहाँ 2 ग्रुप होंगे, एक तो स्वागत करने वाले उसके ग्रुप होंगे और दूसरा ग्रुप वो होगा जो भ्रमित होकर, जो सत्य को ना समझकर भटक गए थे, वो लोग जो हैं पहाड़ों और गुफाओं से कहेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें उस मेमने के गजब से बचा लो जो सिंहासन के ऊपर बैठा है। यूहन्ना जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में लिखता है, कहता कि जो बातें हम आज नहीं समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था, उसने कहा था कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें एक सत्य का आत्मा भेजूंगा और वो आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग
तुम्हें बताएगा। पवित्र वचन की बातें जो आज हमारी समझ से बाहर हैं, उनको समझने के लिए प्रिय भाई बहन, ये ज़रूरी है कि हम जो है वो सत्य की आत्मा की सहायता में चलें, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखता है, यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 9। फिर उसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी गंभीर चेतावनी परमेश्वर का स्वर्गदूत जब वो देता है, और ये गंभीर चेतावनी जो है एक पशु के विषय में है। पशु पवित्र शास्त्र बाइबल में राज्य को, हुकूमतों को, ताकतों को जब जाहिर करता है, तो ये एक ऐसी ताकत है जो अपनी पूजा करवाती है, अपनी आराधना करवाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ताकत ना सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल या राजनीतिक ताकत है, बल्कि ये एक धार्मिक ताकत भी है। और जो कोई इसकी पूजा करे और इसके पीछे चलेगा, परमेश्वर का वचन लिखता है, कहता है कि वो आग की गंधक की पीड़ा में जो है वो पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके प्रति जब वो हमें वार्निंग दी थी, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21-22 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे भेजने वाले की इच्छा का पालन करता है, जब मेरे भेजने वाले की इच्छा को मानता है। और 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करता, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता कि उस दिन मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सारी बातें और ये सारी घटनाएं और ये सारे हालात हमको बता रहे हैं कि ये सब अंतिम समय से संबंधित हैं। क्योंकि ये अंतिम समय से संबंधित हैं, इसलिए हमें इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। परमेश्वर क्यों ऐसी चेतावनियाँ, परमेश्वर क्यों ऐसे वचन हमारे सामने रखता है, हमें अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा देता है। प्रिय भाई बहन, इसलिए बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। उसने आपको प्यार किया है और वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां जो उससे मोहब्बत रखते हैं, वो विनाश में ना जाएं। वो चाहता है कि हम जो है वो खतरों से बचकर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं और इस संसार के दुखों से, बीमारियों से विश्राम पाएं और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा का पालन करते हुए एक भला और एक चंगा और तंदुरुस्त जीवन प्रभु में जी सकें। और परमेश्वर ये भी चाहता, प्रिय भाई बहन, हमारा जीवन उसके पवित्र हाथों में सुरक्षित रहे। इसलिए परमेश्वर बार बार अपने वचन में हमें चेतावनियाँ देता है। हम कितना इन चेतावनियों को लेते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। पशु का चिन्ह, इसमें लिखता है, कहता है कि जो कोई 14वां अध्याय उसमें लिखता है, कहता है जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या उसके हाथ पर उसकी छाप ले, वो उस भयंकर पीड़ा में, गंधक, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। इस यहाँ पर जो है वो एक पशु के चिन्ह के विषय में बताया गया है। प्रिय भाई बहन, ये पशु जो है, इसका एक अधिकार है, इसकी एक ताकत है, इसका एक चिन्ह है इसका, जो ये संसार के ऊपर लगाना चाहता है। और इसका आरंभ जो है ये पृथ्वी से नहीं, स्वर्ग से इसका आरंभ हुआ। प्रिय भाई बहन, जब स्वर्गीय दूत जब स्वर्ग में विद्रोह करता है और परमेश्वर के स्वर्ग से जब निकाल दिया जाता है और वो इस संसार में आकर जो है वो आदम और हवा को बहकाकर उनको जब पाप करता है और वो दावा करता, चैलेंज करता है, इसके लिए दावा करता है कि मैं जो है अपना सिंहासन स्वर्ग से भी ऊपर ऊंचा, मैं तारागण से भी ऊपर जो है वो अपना सिंहासन जो है वो मैं बनाऊंगा। सो लिखता है कि प्रकाशित 14वां का बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। प्रिय भाई बहन, इस विषय के ऊपर आपको विचार करना है, समझना है, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो। उसके लिए चेतावनी दी गई है, उस पशु का चिन्ह दिया गया, उसका नंबर दिया गया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18वें वचन में लिखता है, उस पशु का अंक दिया गया है जो
666 अंक है उसका, और ये उसका चिन्ह नहीं है, उसका अंक है, उसका नंबर है। ये चिन्ह उसका जो है पशु का, वो उसके अधिकार का चिन्ह है जो उसने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी सोच से उसने जो बदला है, और वो उसके अधिकार का चिन्ह जो है वो रविवार ये नियम है जो आज दुनिया में पाया जाता है। और ना सिर्फ वो पशु और उसकी सरकार और उसकी मंडली, बल्कि जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं वो सारे उसको जो है वो मानते हैं। प्रोटेस्टेंट इस पशु के चिन्ह को, इसकी पहचान होना प्रिय भाई बहन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होती हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो इसकी पहचान के लिए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में प्रिय भाई बहन इसमें जो है वो 10 चिन्ह जो है वो दिए गए हैं इसके। प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 1 से 10 पद में और 15 से जो 18 पद में इसके 10 चिन्ह दिए गए हैं। लिखता है ये समुद्र से निकला। पहली आयत में समुद्र जो है वो किसको दिखाता है? जातियों, भाषाओं, लोगों को, भीड़ को दर्शाता है। और इसने अपनी शक्ति, सिंहासन और अधिकार अजगर से प्राप्त किया है। अजगर आप जानते हैं प्रिय भाई बहन कौन है? शैतान को दर्शाता है बाइबल में कि वही पुराना सांप अजगर, और जो शैतान कहलाता है वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, उससे इसको जो है वो ताकत मिलती है। ये प्रकाशित वाक्य 13 उसके दूसरे पद में पाया जाता है। और फिर ये एक विश्वव्यापी एक शक्ति जो है, एक ताकत जो है वो बन जाता है। ये वर्ष 3 और 7 में पाया जाता है। सर्वशक्तिमान की निंदा करने का दोषी है ये। वो ना सिर्फ जो है वो अपनी पूजा करवाता है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा भी जो है वो करता है। और ये प्रकाशित वाक्य 13 उसके 3 और 7 में वचन में जो है वो पाया जाता है, पद में पाया जाता है। ये 1, 5 और 6 में पाया जाता है प्रिय भाई बहन। भविष्यवाणी के अनुसार ये इसको अधिकार दिया गया कि ये 42 मंथ 42 महीने तक ये क्या करे? ये राज करे। और जब 42 महीने तक ये राज करता है, और बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसमें जो है वो 1260 दिन की जब वर्ष की भविष्यवाणी का जिक्र पाया जाता है, जो इसने जो है वो 42 महीने तक इसने राज किया। इसे प्राण घातक घाव होता है और वो फिर बाद में चंगा भी हो जाता है। ना सिर्फ अंक जो है वो प्रिय भाई बहन इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ इस पशु और इसके राज्य की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका घाव, प्राण घातक घाव इसे लगता है और वो फिर वो अच्छा हो जाता है। कौन सी ऐसी सरकार, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट दुनिया में है जिसको घात लगा और वो अच्छा हो गया? ये एक धार्मिक शक्ति है और अपनी पूजा करवाता है। 13 उसकी जो है वो 4 और 8 वर्ष में लिखता है। परमेश्वर के पवित्र लोगों को सताने वाला ठहरता है। 1260 साल तक 538 से लेकर 1798 तक प्रिय भाई बहन इस पशु की हुकूमत ने जो है बहुत ही बुरे तरीके से परमेश्वर के पवित्र लोगों को जो है वो बाइबल में लिखता इन्होंने उसने पीस डाला। इसका एक रहस्यमय अंक है जो 666 अंक है, और ये 13वां अध्याय उसके 18वें वचन में जो है वो पाया जाता है। इस तरीके से ये पशु की पहचान है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमको जब पहचान देती है। और ये एक मनुष्य के द्वारा अगुवाई पाता, एक परम मनुष्य जो इनके बीच में पाया जाता है, उसके द्वारा इनकी अगुवाई मिलती है। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब बाइबल के स्कॉलर्स और जानकार लोगों ने जब इसकी खोज की, इसकी तलाश की, तो तब जो है वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि ये राज्य कोई दूसरा नहीं हो सकता सिवाय रोम के या वेटिकन सिटी के। मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स, कैल्विन, वेस्ली, इन्होंने तलाश करके, खोज करके, स्टडी करके इन्होंने जो है वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो भविष्यवाणी कही गई है ये वेटिकन सिटी और रोम राज्य के लिए जो वो कही गई है। जो चर्च और स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो दोनों एक हैं, और जहाँ पर जो है वो धर्म है, जहाँ पर राजनीति है, जहाँ पर पॉलिटिक्स है प्रिय भाई बहन, उसका जो जिक्र आता है। और लिखता है, कहता है कि इसके कामों और इसने जो है वो एक अपना अलग सेटअप जो है वो तैयार किया है कामों के द्वारा उद्धार। नकली इसने साबत जो वो बना दिया, नकली बपतिस्मा बना दिया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह का था वो अधिकार इन्होंने अपने जो है वो फादर्स को, अपने लीडर्स को इन्होंने जो है वो अपने कार्डिनल्स को इन्होंने वो अधिकार दे दिया प्रिय भाई बहन। और इस तरीके से
उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा करके स्वयं परमेश्वर बनने की कोशिश है वो की है। और जब पशु के चिन्ह और निशान की हम तलाश करते हैं तो याद रखिए, हम जो है वो किसकी तलाश करते हैं? हम उस राज्य की तलाश करते हैं जो आज दुनिया में पाया जाता है, जिसने परमेश्वर के लोगों को पीस डाला। कभी आपको अवसर मिले, डार्क एज का पीरियड आप इतिहास में पढ़िए, 538 से लेकर 1798 के बीच का, आपको सारा पता चलेगा कि ये कौन सा राज्य है। हम देखते हैं कि पोप को एक टाइटल दिया गया, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसको एक टाइटल दिया गया है, और वो टाइटल है वाइकेरियस फिलीई डीई, वाइकेरियस फिलीई डीई। तो ये एक जो है वो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रिय भाई बहन, न्यूमेरिकल वैल्यू है जिनके नंबरों की भी वैल्यू जो है वो मानी जाती है। जैसे V स्टैंड अगेंस्ट 5, V जो है वो उसके 5 नंबर है, I का 1 नंबर है, C का जो है वो 100 नंबर है, A का कोई नंबर नहीं है, R का कोई नंबर नहीं है, I का 1 नंबर है, V के जो है वो 5 नंबर है, और S का जो है वो कोई नंबर नहीं है। सो इस तरीके से वाइकेरियस के नंबर जब हम काउंट करते हैं तो 112 नंबर जो है वो हमारे पास आते हैं। और उसके बाद फिली, FILII, F का कोई नंबर इसमें नहीं पाया जाता, I का फिर 1 नंबर पाया जाता है, L के जो वो 50 नंबर हैं, I का 1 है और I का 1 है। तो इस तरीके से ये नंबर 53 होते हैं। और D का नंबर जो है वो 500 पाया जाता है, ई का कोई नंबर नहीं है इसकी भाषा में, आई का फिर 1 नंबर है, इस तरीके से 501। और जब हम 112 और 53, 53 और 105 नंबरों को जब काउंट करते हैं तो एग्जैक्टली जो है वो 666 नंबर आ जाता है, जिससे हम देखते हैं कि इस पशु के चिन्ह और इसकी पहचान के चिन्ह प्रिय भाई बहन जो पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, और ये नंबर जब मिलकर जो है वो एक जगह आपको दिखाई देता है, तब आप इस राज्य की अच्छे तरीके से जब स्टडी कर सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि अंतिम दिनों का विषय आराधना से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पशु का निशान जो है वो विश्वास और धर्म से भी मिला हुआ है प्रिय भाई बहन। हम रेवलेशन 13 उसकी 3 और 4 आयत में देखते हैं, और उसमें लिखता है 13 उसकी 3-4 आयत में, आई वुड लाइक टू रीड बिफोर यू। 13 उसकी 3 और 4 लिखता है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है, फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले, और लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। प्रिय भाई बहन, यहाँ आराधना से संबंधित है, ये चीज़ आराधना से संबंध रखता है। जब पशु अपने अनुयायियों पर, और वो अपने अनुयायियों और अपने फॉलोवर्स के ऊपर, अपने शिष्यों के ऊपर एक चिन्ह का जो वो जिक्र करता है कि उनके माथे या उनके हाथ के ऊपर वो एक चिन्ह लगाएगा। माथा और हाथ जो है, ये हाथ जो है वो कार्यशैली को दिखाते हैं, और माथा जो है आपकी सोच को, आपके दिमाग को और आपके विचारों को जो वो प्रकट करता है। फोरहेड योर माइंड, योर रीजनिंग पावर को जाहिर करता है प्रिय भाई बहन। लिखता है सील का अर्थ है लॉ, मान्य, कि किसी चीज़ को आप सील कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि वो चीज़ ऑथेंटिक है, वो पक्की है, और उसका एक राज्य है, उसका एक नाम है, उसका एक टाइटल है, और उसके बाद जो है उसका जो है वो एक नाम है, टाइटल है, और उसका एक एरिया है जहां वो अपना राज्य जब वो कायम रखता है। इसी तरीके से परमेश्वर की भी एक सील है प्रिय भाई बहन, और उसकी जो सील है दैट इज संडे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है, उनकी किताबें बताती हैं कि रविवार के चेंज के विषय में, शनिवार पवित्र के सैबत को आराधना कि किसी आराधना रविवार में बदल दी गई, इसका जो है बाइबल में कहीं चेंज नहीं आता है। और वो आज भी चैलेंज करते हैं कि आप जो है जो भी इस बात को साबित कर दे कि रविवार परमेश्वर का पवित्र दिन है, उनके लिए उन्होंने $1000 का इनाम जो है रखा हुआ प्रिय भाई बहन, और आज तक दुनिया में कोई उसको साबित नहीं कर पाया, आज तक कोई दुनिया में उसको साबित नहीं कर पाया। और इसलिए
जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये उनकी अपनी पावर, उनकी अपनी शक्ति का, उनकी अपनी ताकत से, और उन्हें चर्च ने जो है वो इसको बदला है प्रिय भाई, और उन्होंने अपनी सोच अपने तरीके से उसको बदल कर उसको जब वो ख़त्म किया है। लेकिन परमेश्वर की एक सील है, एक मोहर है जो परमेश्वर अपने लोगों को जो है वो देता है। स्मरण रखें, जीवते परमेश्वर की मोहर, और वो मोहर कहीं और नहीं हो सकती है, वो प्रभु के वचन में है। मोहर में क्या है? परमेश्वर, उसका नाम, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसका टाइटल क्या है? टाइटल ये है कि वो इस संसार का सृष्टि करता है, और उसका एरिया क्या है? वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। और ये तीनों चीजें जो है, तीनों सील का अधिकार जो है, ये परमेश्वर की आज्ञाओं में जो चौथी आज्ञा है उसमें पाया जाता है, चौथी आज्ञा में पाया जाता है प्रिय भाई बहन। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखता है, कहता है कि लिखता है कि क्योंकि ये परमेश्वर की सील है, और पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसके दूसरे वचन में, तो परमेश्वर उन स्वर्गदूतों से जो संसार की चारों दिशाओं को रोके हुए हैं, उनसे परमेश्वर कहता है कि तुम जो है चारों दिशाओं की हवाओं को रोके रहो, जब तक परमेश्वर के लोगों के माथे के ऊपर उसकी मोहर नहीं हो जाती, उसकी छाप नहीं हो जाती। परमेश्वर चिन्ह नहीं देता प्रिय भाई बहन, परमेश्वर मोहर देता है, छाप देता है अपनी, और वो छाप जो है वो परमेश्वर की, वो उसका पवित्र दिन सैबत है प्रिय भाई बहन, और जो उसको मानता है। आइए हम पढ़े प्रकाशित एक्सोडस, उसका निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, और उसमें 8वें वचन से यहाँ पर क्या लिखता है, आइए ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग। चैप्टर 20 उसके 8वें पद से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखता है, कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, कोई भी उस दिन काम ना करे। उस दिन को पवित्र रखे, उस दिन आराधना में बिताए। क्यों? इसका आंसर जो है वो परमेश्वर 11वें पद में देता है, निर्गमन 20 उसके 11 में। उसमें लिखता है, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है प्रिय भाई बहन। ये एक आज्ञा है जो हमको बताती है कि हमारा क्रिएटर जो है, हमारा सृष्टिकर्ता जो है, वो प्रभु यहोवा है, परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, और उसने हमें एक पर्टिकुलर दिन दिया है, एक समय दिया है, जिसको हमें पवित्र मानते हुए उस परमेश्वर को आदर सम्मान और उसको जो है वो हमें ऑनर जो है वो देने की ज़रूरत है। सैबत इज़ अ सील ऑफ गॉड डियर फ्रेंड्स, सैबत इज़ अ सील ऑफ गॉड। और लिखता कहता है कि और इट्स अ सील ऑफ सैंक्टिफिकेशन। ये एक पवित्रता का चिन्ह है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, एक छाप दी है। इज़िकियल 20 बाब इज़िकियल चैप्टर 20 वर्स 20 में लिखता है, कहता है कि और मेरे विश्राम दिनों को मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच में चिन्ह ठहरे। एक पहचान है इसकी। परमेश्वर का वचन लिखता है, कहता है जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी एक पहचान है, उनके माथे के ऊपर, उनकी सोच में, उनके दिमाग में, उनके माइंड में जो है एक पहचान है उस परमेश्वर की, और वो पहचान है उसका पवित्र सैबत, जिसको परमेश्वर के लोग जो हैं मानते हुए परमेश्वर के आगमन का जो है वो इंतज़ार करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक बड़ी गंभीर चेतावनी देता है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 14वें अध्याय में, और प्रभु कहता है कि उस पशु की छाप जो लेने वाले हैं वो आग की गंधक में गिरेंगे और हमेशा के लिए विनाश में पड़ेंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को और उसकी मोहर को अपने जीवन में लेते हैं, प्रिय भाई बहन, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य जो है वो करेंगे। इसलिए आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप किसकी छाप चाहते हैं, ये आपको निर्णय करना है, आपको फैसला करना है कि आप किसकी छाप चाहते हैं। आप उस पशु की छाप चाहते हैं, आप उस फॉल्स सिस्टम की छाप चाहते हैं जो इस संसार में प्रिय भाई बहन अपने आप को ईश्वर बना के बैठ गया है। वाइकेरियस फिली का मतलब है विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, मीन्स इन द प्लेस ऑफ जीसस, खुदावंद यीशु मसीह की जगह के ऊपर ईश्वर। आप किसकी आराधना करेंगे, आप किसके पीछे चलेंगे, आप किसकी बात को मानेंगे? उस पशु की जिसने अपना एक चिन्ह ठहराया है, रविवार ये आराधना, जो उसके अधिकार, उसकी ताकत, उसी सोच से बदला गया है, या आप परमेश्वर का चिन्ह अपने जीवन में लेना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं और पवित्र सैबत की आज्ञा है जो हमको बताती है कि वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें बनाया है और हम उसके हैं और उसी के मार्गों के ऊपर हम बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रिय भाई बहन, फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है। परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। उसने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, उसने हर व्यक्ति को जो अधिकार दिया है चुनने का। आप अपना हृदय खोलेंगे, परमेश्वर आपके हृदय में, आपके जीवन में काम करेगा। आप अपने हृदय को बंद रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। सो मेरे प्रिय भाई बहन, प्लीज रिमेंबर, गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि आप आने वाले संकट में पड़ें और विनाश, हमेशा के विनाश में डूब जाएं, बल्कि वो चाहता है कि उसके पवित्र लोग, जिनको उसने अपनी इमेज, अपनी शक्ल सूरत के ऊपर बनाया है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के फिर से अधिकारी हो सके, जिनको शैतान ने अपने धोखे के द्वारा परमेश्वर से छीन लिया है। गॉड लव्स यू प्रिय भाई बहन, उसकी मोहब्बत की कदर करें, प्यार करें, अपने हृदय को खोलें प्रभु के लिए। और जब आप खोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जो सील है, उसकी जो छाप है, उसको अपने जीवन में लें, ताकि ईश्वर का कार्य आपके जीवन में हो सके। खुदा आपको बरकत दे, आपको समझ दे, आपको अपनी सोच दे, ताकि आप जो है इन वचनों के ऊपर विचार करें। पवित्र शास्त्र में से खोल के पढ़िए इन सत्यों को, और पढ़कर जो है इसके ऊपर चलिए। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। बाइबल में लिखता है, जिन्होंने अपने जीवन को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दिया है, वो बादलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को नहीं दिया, वो प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 14 से लेकर 17 आयत तक उसमें लिखता है, कहता है कि वो पहाड़ों और गुफाओं से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें छुपा लो उस मेमने के क्रोध से जो सिंहासन के ऊपर बैठा है। आप उस क्रोध के भागीदार होना चाहते हैं या प्रभु यीशु मसीह के प्यार के भागीदार होना चाहते हैं? ये आपको निर्णय लेना है, आपको फैसला करना है। इसलिए प्रिय भाई बहन, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह की मोहर, उसकी सील अपने जीवन में लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र विश्रामवार को मानिए। ये स्ट्रगल, ये संघर्ष जो है, ये भलाई और बुराई के बीच में जो संघर्ष है प्रिय भाई बहन, यही तो सबसे बड़ी बात है। आज हर इंसान अपनी सोच, अपनी मर्जी को फॉलो करना चाहता है, बट वी नीड टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड विच इज़ गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट। जो खुदावंद के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचन दिया गया है, हमें उस वचन को फॉलो करना है, खुदा की आवाज़ को फॉलो करना है। वो कहता, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं? उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। प्रभु आपको प्यार करता है। वो कहता है कि हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम, उसका विश्राम दिन में है, जो आपको आत्मिक, शारीरिक
और हर तरीके से आपको जब आशीष और अपना अनुग्रह आपको प्रदान करता है। मे लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आपको सबको स्वर्ग का परमेश्वर आशीष दे और इन वचनों को समझने की में आपकी सहायता करे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु इन अंतिम समय के भेदों को समझने में आपकी सहायता करे और आप जो है इनके अनुसार चलते हुए अपने जीवन को प्रभु के प्यार में ला सके। इससे पहले कि ज़्यादा देर हो, आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी हासिल कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। मैं पास्टर PM लाल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे मैसेज के लिए। मैं यकीन करती हूँ कि जिन लोगों ने भी सुना है उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तन होगा और वो खुदा के और नज़दीक आएंगे और परमेश्वर के और प्रेम में बढ़ेंगे। मैं वेस्पर सर्विस को ख़त्म करने के लिए सॉन्ग नंबर हमारी हिंदी की बुक में से 35 गाएंगे। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए हम वेस्पर को ख़त्म करते हैं और परमेश्वर से दुआ मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद सुंदर समय के लिए, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमारे बीच में इतने अच्छे वक्ता दिए हैं प्रभु, जो आपके वचनों को हम तक पहुंचाते हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें और आशीष दें और भी ताकि वो हमें आपके वचन को सुना सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती जितने लोगों ने भी आपके वचन सुने हैं प्रभु, उन सभी को आशीषित कीजिए ताकि वे भी आत्मिक रूप से और उन्नति करें और आपके लोगों को और इकट्ठे कर सके
आपकी आमद के लिए। खुदावन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग अलग अलग जगहों पर ये सर्विस देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को आशीषित करना। खुदावन हम अंत के समय में रह रहे हैं प्रभु, विनती करते हैं अपनी रूह पाक की उपस्थिति दे हमारे जीवन में खुदा, ताकि हम अपने जीवनों को बदलें और बहुतायत से आपके बच्चे जो अलग अलग जगहों पर हैं उन सबको इकट्ठा करें आपकी आमद के लिए। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन।